आज का शुभ आज का शुभ प्रभात लेकर आया है हमारे लिए नई ऊर्जा, नया संदेश। मैं इस कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए आमंत्रित करती हूँ अपने स्वागत वक्तव्य के साथ जीतो कोलकाता लेडीज विंग की चेयरपर्सन श्रीमती सरिता जी सरावगी। जय जिनेंद्र सभी से। Rise and shine. I wish everyone a refreshing, cheerful and a very good morning. A wholeheartedly welcome all dignitaries present here, our advisory committee, core committee, our dynamic Manjile 2 team, and each and everyone who has joined this webinar to attend physical fitness and mental beauty. इंटरनेशनल योगा डे जो कि 21 जून को मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जीतो लेडीज विंग कोलकाता चैप्टर की मंजिले टीम ने यह सेशन का आयोजन किया है और इस स्पेशल सेशन को और भी स्पेशल बनाने के लिए और यूनिक बनाने के लिए आज आराम ध्यान लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर मुकेश जी जैन विमल, जो कि एक योग प्रशिक्षक, वास्तुवेद और ज्योतिष भी हैं। मुकेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल योग और प्राणायाम अपने स्वास्थ्य व मन को ठीक रखने के लिए प्रचलित है, लेकिन जैन धर्म में योग और प्राणायाम कोई नई बात नहीं है। यदि हम कहें कि योग, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपने मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को लेकर आत्मा में लीन होना ही जैन धर्म का आधार है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आज के युग में जब अनेक तरह के योग और मेडिटेशन प्रचलन में है, तो अरहम ध्यान योग तेजी से बढ़ता योग है, जो देश में ही नहीं विदेश में भी लोग मानसिक सुख शांति के लिए इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। आज की भागम भाग जिंदगी में बच्चों से लेकर बड़े सभी परेशान हैं। अरहम ध्यान योग से हम अपनी चेतना को ऊर्जावान बनाते हैं, अपने मन को शांत और मजबूत बनाते हैं। जब हमारा मन शांत और मजबूत होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। जहां बड़े बड़े डॉक्टर और दवाइयां काम नहीं करती, वहां पाया गया है मेडिटेशन और योग जादू की तरह काम करते हैं। योग को डेली रूटीन में रखना ही योगाभ्यास कहलाता है और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का यह कार्यक्रम उस प्रतिदिन के योगाभ्यास के लिए ऊर्जा संचरण का एक सशक्त माध्यम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मुकेश जी जैन, जिनके ऊपर आचार्य प्रणम्य सागर जी का वरद हाथ है, हमें ऐसे ज्ञानप्रद बातें बतलाएंगे जिससे हम हमारे मन, वचन, काय को मजबूत और आने वाली सभी मानसिक और शारीरिक परेशानियों से बच सकेंगे। तो चलते हैं हम अपने ध्यान की और योग की श्रृंखला की और अपनी अंदरूनी शक्ति को और भी खूबसूरत तरीके से जगाते हैं। जय जिनेंद्र। सभी पहले प्रार्थना मुद्रा बनाएंगे और 3 बार ओम अरहम नमः का नाद करेंगे। स्टार्ट ही कर दिया।
सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और ध्यान की इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के पूर्व, जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कृतज्ञता ज्ञापन सबसे पहले जरूरी है। अरहम योग के परिचय के पूर्व ही मैं कृतज्ञ हूं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनिराज का और उनके सुशिष्य परम पूज्य मुनिराज प्रणम्य सागर जी महाराज, जो कि अरहम योग के प्रणेता हैं, जिन्होंने भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक जो जिन शासन काल वर्तमान में अनवरत चल रहा है, उस शासन काल में ध्यान योग की परंपरा का प्रवर्तन किया और अरहम योग का प्रणयन किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कोलकाता जी तो चैप्टर की अध्यक्ष सरिता जी सरावगी जी का और उनके सभी साथियों का, जिन्होंने मूल ध्यान योग परंपरा की इस अरहम ध्यान योग के आयोजन का अपना मन बनाया और आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया। तो आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र वह हैं जो आज यहाँ पर इसमें सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले मैं अरहम ध्यान योग का परिचय दूं तो अरहम ध्यान योग है अहम से अरहम की यात्रा। आप देखेंगे अहम और अरहम में मात्र एक रकार का अंतर है, रेप का, लेकिन वो इतना बड़ा एक माध्यम है। वह रेप र को अग्नि बीज माना जाता है, वह रकार पूरे अहम को नष्ट कर देता है और जब अहम नष्ट हो जाता है तो अरहम हो जाते हैं। अरहम कहते हैं सिद्धों को। पंच परमेष्ठी का वाचक यह अरहम बीजाक्षर कहा जाता है। अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिनम। पंच परमेष्ठी पद का वाचक यह अरहम शब्द है और ओम जो है वह भी पंच परमेष्ठी वाचक है। अरहम भी ऊर्जा का वाचक है उन्हीं पंच परमेष्ठियों की। जब पंच परमेष्ठियों की प्योरिटी, शुद्ध ऊर्जा हमें प्राप्त होगी तो हमारा जीवन निश्चित ही बदलेगा। 23 वर्ष की तपस्या के माध्यम से अरहम ध्यान योग को सिंचित किया है पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी मुनिराज ने। और यह अरहम योग कोई साधारण ये नहीं कि अध्ययन से प्राप्त हो गया हो। 12-12 घंटे के प्रतिमा योग को धारण करके, चिंतन करके, मात्र जीव मात्र के कल्याण की भावना से इस अरहम योग का प्रणयन किया। और इसका जो मूल आधार है वह पंच मुद्राएं हैं। पंच मुद्राओं के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं और योगिक क्रियाएं भी करते हैं। आपने बहुत से योग किए होंगे जिसमें आप या तो शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, ध्यान से मन को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने का एक माध्यम आप उनको बना सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसी समूची परंपरा है, समूची प्रक्रिया है जिसमें आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। आप पंच परमेष्ठी का ध्यान उस हद तक कर पाएंगे कि जितना लाभ आप अन्य क्रियाओं से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और वह पंच परमेष्ठी क्या है? तो पंच परमेष्ठी के लिए कोई नाम यहाँ पर सूचित नहीं है। अरिहंत से लेकर साधु तक जो पंच परमेष्ठी का विवेचन है उसको हम ध्यान रखें
हम पंच मुद्राओं में उनका ही ध्यान करेंगे। थोड़ी सी पंच परमेष्ठी का ध्यान किस प्रकार और कहाँ करना है वो बताकर मैं अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए हमें मूल लाभ प्राप्त करना है। पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम ध्यान की प्रक्रिया भी हम यहाँ पर करेंगे। तो आइए सबसे पहले अरिहंत परमात्मा, अरिहंत परमात्मा 5000 धनुष ऊपर अंतरिक्ष में विराजमान माने जाते हैं। जैसे ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है अंतरिक्ष में विराजमान होते हैं, उनसे हमारे लिए प्राप्त होगी शुद्ध ऊर्जा जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाए। सिद्धों के माध्यम से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी वह हमारे शक्ति को वृद्धि करेगी। हमारे शक्ति केंद्र मुख्य रूप से 7 केंद्र हमारे होते हैं। उन 7 केंद्रों को 7 चक्र जिन्हें हम बोलते हैं, उन 7 चक्रों को एक्टिवेट हम यहाँ पर करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं अरहम योग से जुड़ा, मेरी ध्यान योग में पीएचडी है, कई तरह के ध्यान मैंने किए, लेकिन जिस दिन प्रथम बार मैंने अरहम ध्यान योग किया पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में, उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। मेरे शरीर में शक्ति नहीं रहती थी, मेरा गला इतना खराब था कि अभी तो फिर भी अभी मैं बहुत अच्छा इसको नहीं कह सकता, लेकिन इतना है कि मैं आपको बोलकर कुछ करा सकता हूं, बोलकर कुछ आपको करा सकता हूं। तो ये देन है अरहम ध्यान योग की। मैं यदि एक्टिव हूं, आज वर्तमान में 3:30 बजे में उठता हूं और 10:30 बजे रात्रि में मैं सोता हूं, और लगभग 16 घंटे लगातार काम करने की अपना एक, क्योंकि दिन में 8 घंटे में क्लास लेता हूं ऑनलाइन, बाकी के 8 घंटे दूसरी प्रक्रियाओं में भी लगते हैं। तो इतना एक्टिव यदि मैं हो पाया हूं तो उसकी वजह है अरहम ध्यान योग। गला इतना काम कर रहा है, तो इसमें एक तीसरे नंबर की मुद्रा है जो कि विशुद्धि चक्र को हमारे विशुद्ध करती है, उस वजह से गला मेरा ठीक है। 5 मुद्राएं हमारे 7 चक्रों को ठीक करेंगी। हमने इसको प्रायोगिक रूप से भी लिया, कई लोगों की तो कैंसर जैसी बीमारियां दूर हुई। मैं तो इन चक्रास की बैलेंसिंग की बात करें, इसकी एक टेस्टिंग होती है, हमने बाकायदा अरहम ध्यान योग के पहले मैंने टेस्ट कराया, सारे चक्रास इनबैलेंस थे, और जैसे अरहम ध्यान योग किया सारे चक्रास बैलेंस हो गए। सिर्फ एक बार के अरहम ध्यान योग, एक बार के अरहम ध्यान योग में चक्रास बैलेंस हुए। तो ये प्रक्रिया हम प्रारंभ करते हैं। जी जी जी, बस हो रहा है। तो आइए हम तीसरे नंबर पर आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करेंगे जो हमारे गुरु हैं। चौथे नंबर पर हम ध्यान करेंगे उपाध्याय परमेष्ठी का जो ज्ञान के वाचक हैं, और 5वें नंबर पर हमारे साधु परमात्मा। इन 5 परमेष्ठी का ध्यान करेंगे, लेकिन ध्यान करने के पूर्व अपने आप को एनर्जाइज करें, थोड़ा सा अपने आप को सक्रिय करें। तो आइए पहले हम अरहम क्लैपिंग करेंगे, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा आप करिएगा। अरहम क्लैपिंग, सबसे पहले हाथ जोड़ें, ये प्रार्थना मुद्रा है, ये बहुत काम आएगी, ठीक है ना। प्रार्थना मुद्रा में हम ओम अरहम नमः का ध्यान करेंगे। ओम अरहम नमः आप सभी को उच्चारण करना है, और ओम अरहम नमः हमारा मूल मंत्र होगा। तो आइए सबसे पहले ओम अरहम नमः के नाद से प्रारंभ करते हैं। ओम अरहम नमः। अपने फिंगर्स को आपस में एक दूसरे के बीच में क्रॉस करना है, यूं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। अरहम क्लैपिंग के माध्यम से हम उन पॉइंट्स को दबाएंगे, उन पॉइंट्स को प्रेस करेंगे जिनको हम कभी प्रेस कर नहीं पाते। अरहम क्लैपिंग का पहला स्टेप है ओम, हाथों को थोड़ा दूरी से, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः,
ओम अरहं नमः। इसको करने के बाद हमारे उंगली के नीचे के जो पर्व हैं इनको हमें आपस में टकराना है। हड्डियां जो आपकी होती है उंगली के नीचे, ताली नहीं बजाना, सिर्फ यूं टकराना है। ओम अरहं नमः, 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 ओम अरहं नमः। थर्ड स्टेप है, आपको नीचे का जो गादी वाला हिस्सा है, मणिबंध वाला हिस्सा, इसको टकराना है। इससे आपके पेट के रोग दूर होंगे। ओम अरहं नमः, 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 ओम अरहं नमः। चौथे नंबर पर आपको ताली बजाना है, लेकिन पूरा हिस्सा आपका जोरदार, क्योंकि थोड़ा सा दर्द भी हो तो चलेगा, सारे पॉइंट दबना चाहिए। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। ताली बजाने के बाद आपको फिंगर्स क्रॉस कर लेना है, आपस में क्रॉस कर लें। अरहम क्लैपिंग का फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, आपको उंगलियों से उंगली के पीछे का हिस्सा दबाना है। इस पॉइंट को भी हम कभी नहीं दबा पाते हैं। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। एक साथ भी प्रेस कर सकते हैं। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। आज तो मैं सिर्फ मार्गदर्शन दूंगा, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो इसको अपने प्रतिदिन का एक दिनचर्या बनाइएगा, बहुत लाभ होगा। प्रार्थना मुद्रा। अरहं नमः। अब हम पंच मुद्रा में प्रवृत्ति करेंगे। सर्वप्रथम करेंगे अरिहंत मुद्रा। अरिहंत मुद्रा में आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है। कमर सीधी रखिएगा, दोनों हाथों को और कानों को, कानों और हाथों के बीच में कोई गैप ना हो। आंख बंद करके ध्यान करना है अरहंत परमात्मा का। ये मुद्रा हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। जितनी देर कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, सारी नकारात्मकताओं को दूर करेगी। ध्यान करते हुए अरिहंत परमात्मा का लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ते हुए ओम अरहं नमः का नाद करना है। लंबी गहरी श्वास लें,
प्रार्थना मुद्रा। द्वितीय मुद्रा सिद्ध मुद्रा। दोनों हाथों को ठीक आगे लाना है। बॉडी और हैंड्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। अंजलि नुमा बनाना है हाथों को और अपनी आंखें बंद करके लोक के ठीक ऊपर, इस जगत के ठीक ऊपर विराजमान सिद्ध परमात्माओं को ध्यान करना है। उन सिद्धों का ध्यान करते हुए उनकी ऊर्जा को अपने हाथों के बीच में महसूस करना है। देखेंगे लाल रंग का प्रकाश ऊपर से आता हुआ मेरी हथेलियों में समा रहा है और हथेलियों से होते हुए पूरे शरीर में व्याप्त हो रहा है। ये मुद्रा हमारे शक्ति चक्र को बैलेंस करेगी। ध्यान करते हुए श्वास के साथ ओम अरहम नमः का नाद करना है। तृतीय मुद्रा आचार्य मुद्रा। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में बनाएं और ज्ञान मुद्रा में पीछे की ओर लेकर जाना है। कंधे पीछे, हाथ पीछे, आपके हाथ ऊपर की ओर उठे हुए, गर्दन को पीछे झुकाना है। आपके सिर का पिछला हिस्सा रीढ़ को छूता हुआ। आपके सीने पर और गले पर खिंचाव आना चाहिए। ये मुद्रा हमारे विशुद्धि चक्र को ठीक करती है। थायराइड, गले का इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन इससे दूर होता है। कोरोना जैसी महामारी भी इस मुद्रा से दूर कर सकते हैं। ध्यान करें आचार्य गुरुदेव का।
और ओम अहम नमः का नाम प्रार्थना मुद्रा। चतुर्थ मुद्रा उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथों को सामने की ओर लाना है, वही 90 डिग्री एंगल बिटवीन बॉडी एंड हैंड्स। शरीर और हाथों के बीच में 90 डिग्री का कोण और अपनी हथेलियों के बीच में 4 अंगुल का अंतर। अपने दोनों अंगूठों के ऊपर ध्यान करें और पूरा बल लगाएं शरीर का, जैसे किसी दीवार को धक्का देते हैं। हमें धक्का देना है अपने अंदर की नकारात्मकता की दीवार को, अपने अंदर की परेशानियों को, बीमारियों को, सबको बाहर धक्का दे दीजिए। जितना ज्यादा आप चाहते होंगे कि ये दूर हो, आप उतने बल के साथ इन हथेलियों पर बल लगाइए, पूरी शक्ति लगा दें और दोनों अंगूठों के ऊपर ध्यान करें और इसमें साधक बनेंगे उपाध्याय गुरु और उनका ज्ञान। श्वास के साथ ओम अरहम नमः का नाम। अपने दोनों हाथों को ढोलक नुमा तक चलाना है। हाथ स्ट्रेट रखिएगा, इससे आपके हार्ट ब्लॉकेज नहीं होंगे। ओम, सारी नकारात्मकता को दूर करें, हाथों को स्ट्रेट रखना है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। सारी नकारात्मकता को दूर करें। हाथ दर्द भी हो तो करें, इससे आपकी इन नसों का पूरा फर्क पड़ता है सीधे हृदय पर और सकारात्मक ऊर्जा बनाएं, तबला नुमा चलाएं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम
ये मुद्रा आपके हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट की संबंधी कोई भी समस्या हो उनसे हमें दूर रखती है। प्रार्थना मुद्रा। ओम अरहं नमः। अब हमें पंचम मुद्रा करना है। पंचम मुद्रा के लिए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे प्रार्थना मुद्रा के जैसे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिनकी रीढ़ में पहले से कोई प्रॉब्लम है वो ये मुद्रा ना करें, ठीक है ना, वो इतनी मुद्रा करें, इसके बाद ना करें। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनकी रीढ़ में कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। अपने आप को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाना है, अपने माथे को जमीन से लगाना है। कोशिश करिए जितने झुक सकते हो। साधु मुद्रा, ध्यान करना है लोक के सभी साधुओं का। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी मुनिराज का। और श्वास के साथ ओम अरहं नमः का नाम करना है। ओम प्रार्थना मुद्रा। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पर रखें, आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को एकाग्र करें। ध्यान में देखें कि साक्षात अरहं योग प्रणेता पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी मुनिराज मेरे सामने बैठे हुए हैं। और मेरे लिए ध्यान का उपदेश दे रहे हैं। देखें ध्यान से गुरुदेव को। पूज्य गुरुदेव के दर्शन आपको होंगे और अब आप उनकी आवाज को सुनेंगे। जो बगल की दुकान है उससे
मुकेश जी, आवाज नहीं है इस वीडियो में। हेलो, अच्छा, आवाज नहीं। जी 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 जी। अपने आप को ध्यान मुद्रा में स्थित रखते हुए ध्यान करना है। अपने हृदय का, अपने सीने के बीचों बीच जो हमारा आनंद चक्र है उसका ध्यान करें। अपने हृदय को ध्यान से देखें। हृदय के बीचों बीच अष्टदल कमल दिखाई देगा। अष्टपाखुड़ी कमल को देखें ध्यान से। और विचार करें कि यह कमल इतना खिला हुआ क्यों नहीं है। क्या कारण है कि मेरे जीवन में आनंद नहीं है। उस आनंद की खोज अपने आनंद चक्र पर करना है, अपने हृदय में करना है। जब इसका कारण मैं खोजता हूं दिखाई देता है मेरा स्वयं का अहम भाव, मेरी स्वयं की कसाई, जिसने मेरे आनंद चक्र को दूषित किया हुआ है। बड़े गौर से देखें अपने अंतरंग को। उस मूल परेशानियों को पकड़ें और अपने से दूर करें। लंबी गहरी श्वास के साथ अपने इस प्राण वायु को हृदय तक लेकर जाएं। प्राण वायु को अपने हृदय के पास रोकें और सारी नकारात्मकता को उच्छ्वास के साथ बाहर फेंकें। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास और श्वास के साथ नकारात्मकता को दूर फेंक दें। देखें अपने हृदय कमल को। हृदय के बीचों बीच
अरहम बीजाक्षर लिखा दिखाई देगा। अष्टपाखुड़ी नुमा कमल, कमल के ऊपर विराजित अरहम बीजाक्षर। अरहम बीजाक्षर से निकलती हुई 5 किरणें सफेद, लाल, पीला, हरा और नीला प्रकाश मेरे हृदय को पूरी तरह से पवित्र कर रहा है। बड़े गौर से देखें उन प्रकाश किरणों को, उन प्रकाश पुंजों को। मेरे अंदर के कसाय भावों को दूर करती हुई ये प्रकाश किरणें मेरे अंदर ही आनंद का संचार कर रही है। मेरी ऊर्जा को बढ़ा रही है और यह ऊर्जा अब और ज्यादा बढ़ेगी जब मैं अंतरंग में जीव मात्र के कल्याण की भावना करूं। अपने अंतरंग से भाव करें, हे ईश्वर, जीव मात्र का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, कोई भी दुखी ना रहे। इन भावों के साथ अपने दोनों हाथों से अपने सर का स्पर्श करें। ओम ह्रां नमो अरिहंताणं ह्रां मम शीर्षं रक्ष रक्ष स्वाहा। मुख का स्पर्श करें। ओम प्रणमो सिद्धाणं ह्रीं मम वदनं रक्ष रक्ष स्वाहा। हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रो नमो वायरियाणं ह्रो मम हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। नाभि का स्पर्श करें। ओम ह्रां नमो वज्रायाणं ह्रां मम नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा। दोनों घुटनों का स्पर्श करें। आंखों को बंद ही रखिएगा। ओम ह्रां नमो लोहे सवसाहूढं ह्रां मम पादौ रक्ष रक्ष स्वाहा। प्रार्थना मुद्रा, आंखों को बंद रखते हुए बड़े आनंद भाव से ओम अरहम नमः की चैंटिंग करना है। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम
अपने अंदर महसूस करें और शेष ऊर्जा को ब्रह्मांड में भी विसर्जित कर दें। थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से गुरुदेव की आवाज में ध्यान हम नहीं कर पाए, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, क्योंकि तकनीकी बहुत ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं है। योग का, ध्यान का, ज्योतिष वास्तु का तो ध्यान है। आपका कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, और अभी तो समय उतना नहीं है कि सभी के लिए प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। आपके पास मेरा नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा या सरिता जी कर देंगे, तो कोई भी रोग से संबंधित हो या योग से संबंधित हो, आप अपने प्रश्नों को मुझ तक भेज सकते हैं। मैं समर्थ होऊंगा तो मैं समाधान दूंगा, नहीं तो गुरुदेव से उसका समाधान लेकर आप तक मैं भेजूंगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूं कि जीतो के कोलकाता चैप्टर और महिला इकाई के द्वारा और यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हैं, और उनके जो भी साथी हैं सभी के नाम तो मुझे नहीं पता। हाँ, सुमन जी पाटनी जिन्होंने पहली बार संपर्क किया था, उनका भी मैं आभारी हूँ, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ये प्रक्रिया जो है इसको सिर्फ आज के लिए ना रखिएगा, इंटरनेशनल योगा डे हमारे शरीर को फिट रखने के लिए है, तो इसको आप अपने जीवन का अंग बनाइएगा। प्रतिदिन 5:15 बजे मैं प्रतिदिन आराम योग कराता हूँ, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि सरिता जी और उनके जो संचालक हैं वो अपना कार्यभार पुनः संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र डॉक्टर मुकेश जी।